हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दिस साइड गुरचरण। तो पीएनबी के नतीजे आ चुके हैं, जिनके लिए भी ये जिसके पास भी ये शेयर पड़ा हुआ है उसके लिए तो अभी एनालिसिस करूंगा मैं। और कल तो जैसे मार्केट मैंने बोला 10,270 जाएगी, तो उतना टोटल आप हाई चेक कर लो मार्केट का, उतनी ही मार्केट ने हिट किया। हम कम से कम मैं 9800 95 9600 9650 से बाय करवाने लगा था लास्ट वीक मार्केट को। 9650 से करते 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 270 आ चुकी है मार्केट। तो इसका मैंने आपको ये जो बनाता हूँ तो वीडियो भी अपलोड कर की हुई, आप उसको देख सकते हो। ये देखो 9:30 पे मैंने निफ्टी बाय करवाया 10,130 से 10,160, फिर 9:37 पे बाय कराया 9985 से 10,150। सारा टाइम मैंने नोट किया, आप वीडियो मेरी चेक करो जो मैंने लास्ट अपलोड की इंट्राडे की 19 जून की। उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ। 10:23 पे फिर बाय किया 135 तक, फिर 11:43 पे फिर एक थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 10,170 10,200 तक का। फिर भी वो उससे ऊपर तो हमने कितने ज्यादा ही पॉइंट कवर कर लिए थे। फिर सेल किया 10,200 से 10,150, फिर दोबारा निफ्टी बाय की 10,200 से 10,250 तक। फिर 2:11 पे फिर बाय की 10,150 से 10,250 10,270। और सिर्फ मैं ही था जब मैंने बोला था रिलायंस को सेल करो 1785 पर। 1700 पहले 50 पे सेल कराया, 1741 पे बुक किया, फिर 1760 करते 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 उसको मैंने रोक दिया। फिर 1785 पे एंड में मैंने बोला इसको सेल कर दो। वहां करते 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 3 बार वहां से सेल बुक किया। 1753 तक आया था रिलायंस। इतनी हाई पे कोई सेल नहीं देता, और नीचे बॉटम पे कोई नहीं बाय देता, सिर्फ मेरे अलावा। मैं शरेआम ओपन चैलेंज करके ट्रेड करवाता हूँ। तो ये था मेरी तरफ से जो एनालिसिस था। तो ये देखो व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप है ब्रो। ये देखो, अब मैंने साहब बोला था 10,230, कितने बजे 13:46 पे टाइम चेक कर लो, 13:46। मैंने बोला 10,230 10,270 अभी पेंडिंग है। तो ये तो चलो बाद की बात है। तो अभी पीएनबी का रिजल्ट आ चुका है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये देखो पीएनबी का रिजल्ट आया है भाई साहब, देखो उसको नेट लॉस नैरोज टू 697 करोड़। मतलब मतलब आप समझो, लॉस था मार्च 2019 में 42-43 करोड़ या 4800 करोड़ समथिंग का लॉस था, वो भी देखेंगे। वो कम होते 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 697 करोड़ का ही रह गया लॉस। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लॉस कहाँ 45-4600 5,000 करोड़ था, अभी लॉस सिर्फ रह गया 700 करोड़। खुद आप समझ सकते हो रिजल्ट क्या है। एसेट्स क्वालिटी भी इसकी इम्प्रूव हुई है। तो भाई साहब वही सेम आईडीबीआई वाली कहानी होगी इसके साथ भी। आईडीबीआई जैसे मैंने बोला था इसको उठा लो उठा लो उठा लो। आईडीबीआई 20 के पास मैंने बोला था, 22 के पास बोला, आज देख लो 34-35 पे के पास घूम रहा है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर वो। तो आप लोगों की मैं फ्री में सेवा कर रहा हूँ। बैंक हैज प्रोविजन है, बैंक ने प्रोविजन कम किया। उन 4,900 करोड़ की प्रोविजन थी जो कम कर इतने तक प्रोविजन लेके आए हैं। वो प्रोविजन की वजह से ही प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। अगर यही 5,000 करोड़ प्रोविजन रख देते तो मेरा लॉस 697 की 700 की बजाय 5600 करोड़ होना था। ठीक है जी, आप समझो इस बात को। चलो हमें तो यही है, हमने यही देखना है कि हमारा लॉस कम हुआ। अल्टीमेटली इन्होंने प्रोविजन कम की है, हमारा लॉस कम हो गया। जो ये बोल रहे हैं कि आगे देखो, इन द फाइलिंग एक्सचेंज बैंक सेड इवेल्युएटिंग द सिचुएशन ऑफ सराउंडिंग। ये बोल रहे हैं कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं जो सिचुएशन है कोविड-19 की। तो रिजल्ट देखो, अभी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक पीएनबी बैंक ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड नेट लॉस। ठीक है, 697 करोड़ का लॉस, मतलब टोटल 700 करोड़ का लॉस शो किया इन्होंने। ये लॉस मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। आप आगे सुनो। जबकि लॉस पहले मेरा था 4800 करोड़, 4749 करोड़ का लॉस था मार्च 2019 में। ठीक है जी, मार्च 2019 में।
तो उसके अकॉर्डिंग मेरा लॉस अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद ही सोच लो। दिसंबर में मेरे को 492 करोड़ का लॉस था, ठीक है जी। अभी मेन बात ये, लॉस वाज लोअर देन, अभी जो लॉस आया लोअर देन 1872 करोड़। अभी लॉस मार्केट में एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1900 करोड़ से बढ़कर आना चाहिए था लॉस। लॉस मेरा आया 700 करोड़। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1900 करोड़, मतलब टोटल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे 2600 करोड़ का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो खुद समझ लो आप पीएनबी के साथ क्या होगा। अभी 2600 करोड़ लॉस है। रिजल्ट तो ऐसे ही एक्सपेक्ट एनालिसिस करते हैं, बाकी लोगों का मेरे को पता नहीं वो कैसे करते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो ही होता है मार्केट में। और 2600 करोड़ लॉस आना चाहिए था, आया लॉस मेरा सिर्फ 700 करोड़। तो मेरा लॉस रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। तो एंटायर फाइनेंशियल ईयर, ये तो अच्छा, बैंक हैज प्रोविजन है, देखो प्रोविजन उन्होंने 49 करोड़ की प्रोविजन रखी है। लास्ट क्वार्टर में मार्च 2019 में 10,000 करोड़ की प्रोविजन थी, 10,000 करोड़ की, तो उन्होंने 51%, मतलब ऑलमोस्ट 50% डाउन कर दी प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब यही होता है कि मेरे को आगे आने वाले टाइम में अगर कोई लगता है कि कुछ मेरे लोन मेरे मर सकते हैं, बैड डेट बढ़ सकता है, तो उसको मैं बचाने के लिए, जो प्रॉफिट का पार्ट होता है उसको मैं आगे बचाने के लिए आगे रख सकता हूँ। मैं उस प्रॉफिट को मैं प्रोविजन में डाल देता हूँ। मैं प्रॉफिट उतने से मेरा कम हो जाता है। तो उसीलिए उन्होंने आज प्रोविजनिंग है जो कम कर दी है, प्रोविजनिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलो जी, 50% प्रोविजन डाउन कर दी है। टोटल इनकम, अभी मैं आपको ये है, आपको साइड दिखाता हूँ। ये मनी कंट्रोल की साइट है, चेक कर लो। और इसका रेट 34 रुपये है, 34 रुपये। ये पीएनबी का बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, 34 रुपये 45 पैसे, ठीक है जी। ये दिसंबर 2019 है, मार्च 2019 है। 8,000 करोड़ के अभी पब्लिश, रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, उससे पहले मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ, ठीक है जी। अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। 88 मतलब 8,900 करोड़ की सेल थी, इंटरेस्ट था। और यहाँ पे देखो, मेन तो ये चीज देखने वाली है। ये देखो मेरा लॉस कितना था, 4600 करोड़ का लॉस था मार्च 2019 में। जो आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत दो तीन, तो वो लाइव मिंट वाले थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अभी मैंने लॉस शो किया है 700 करोड़ का। तो मेरा नतीजे बेहतर हुए कि नहीं हुए इस लॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो प्रोविजन थी, प्रोविजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोविजन जो रखते हैं मार्च 2019 में कितनी रखी थी इन्होंने, ये देखो 10,000 करोड़ की प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ये प्रोविजन है, 10,000 करोड़ रखी थी। तो मैंने अभी मार्च में कितनी रखी है, 49 करोड़, 5,000 करोड़। तो उसी की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। फिर आगे आ जाओ। टोटल इनकम क्वार्टर अंडर द रिव्यू 16,388 करोड़ अगेंस्ट। देखो टोटल इनकम भी इनकी बढ़ी है 16,000 करोड़ से। पहले कितनी थी, 14,000 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर में टोटल इनकम। अभी मेरी आई है 16,388 करोड़। ये देखो, ये है मार्च 2019। ये देखो 14,000 करोड़ की कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये देखो 9,000 करोड़, 3,600 करोड़, कितना हो गया, 12,500 करोड़ के आसपास हो गया ये। और 12,500 में 14,500 करोड़ हो गया। ये देखो 15,000 के आसपास होगी टोटल इनकम, 15,000 करोड़ के पास टोटल इनकम, ठीक है जी, मार्च 2019 की। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या एक्सपेक्ट, रिजल्ट एनालिसिस करके दिखाऊं। ये देखो 14,725 करोड़ थी इनकी, 14, वही 15,000 करोड़ के पास मार्च 2019 में थी। अभी आया मेरा 16,000 करोड़। मतलब टोटल इनकम भी, इनका आमदनी में भी इसको बढ़ोतरी मिली है। इन द कैपिटल एडुकेसी रेशो नॉर्म स्टूड, ये भी बढ़ी है इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी बढ़ी है 14.14% से। पहले पिछले साल 10% थी, अभी 14% होगी। तो ये भी अच्छी बात है। नेट, जब रिजल्ट अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा डिक्लेयर करते हैं ये लोग। नेट इंटरेस्ट इनकम 4,678 करोड़, ये भी 11% से बढ़ी। नेट इंटरेस्ट इनकम पहले थी 4,200 करोड़ थी। ये देखो मार्च 2019 है, 4,200 करोड़ कैसे थी, ये देखो मार्च 2019 का रिजल्ट है ना। ये देखो, देखो यहाँ पे 3,600 करोड़, 500 करोड़ के आसपास, ये 3,600, 500, 4,100 करोड़।
ठीक है, वही 41-4200 करोड़ नेट इनकम थी मेरी। ठीक है, तो अभी मेरी कितनी बढ़ गई है वो, 4200 करोड़ थी, अभी 4678 करोड़ हो गई है। तो खुद समझ लो नेट इंटरेस्ट इनकम भी मेरी बढ़ी है। और फिर देखो आगे, फिर बोलते अदर इनकम भी बढ़ी है इनकी। ये भी देखो 34% के आसपास अदर इनकम बढ़ी, 34% के आसपास। मेरी लास्ट क्वार्टर में 1899 करोड़ थी, अभी मेरी आई 2500 करोड़। 1800 के मुकाबले ये ऊपर वाले तीनों पार्ट मैंने आपको कैलकुलेट करवा दी ना 4200 करोड़ से, तो 4600 करोड़ आया रिजल्ट। अदर इनकम देखो, ये देखो 1899 करोड़, तो मेरी 2500 करोड़ आ गई इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट मेरे बोलो शानदार हुए कि नहीं हुए शानदार भैया, बोलो। ग्रोस एनपीए ऑफ द बैंक स्टूड 14%। देखो ग्रोस एनपीए भी इनके कम हुए हैं, पहले 15.15% थे। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब मेरे मरने वाली जो एनपीए होता है, जो मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, मेरा शेयर मान लो आज किसी ने लोन मैंने क्लाइंट को दे दिया, वो मरने वाला है, मैंने उसको एनपीए में डाल देता हूँ, तो वो चीज मरने वाली रेशो भी कम हुई है, इसकी वजह से भी ये रिजल्ट अच्छे आए हैं। पहले 15% थी, अब 14.5% है। पीएनबी प्रोविजनिंग कवरेज रेशो एनपीए इंक्रीज्ड। प्रोविजनिंग भी इन्होंने पूरे साल की है जो बढ़ा दी है थोड़ी सी, मतलब इस क्वार्टर में कम की है, बट पूरे साल की थोड़ी सी ये बड़ी है। लास्ट क्वार्टर में थी 74 करोड़ थी, अभी प्रोविजनिंग, तो ये भी अच्छी बात है। चलो प्रोविजनिंग हम थोड़ा थोड़ा करके हमको पता लग रहा है कि हम प्रोविजन भी आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कल को कोई बात होती है तो हम उसमें से पैसा निकाल के बैड लोन को कवर कर सकते हैं। तो डिपॉजिट भी इनके आप हुए देखो 4.4% से, बैंक के पास पैसा ज्यादा आया है। ठीक है जी, 7.7 लाख करोड़ रुपए इनके पास पैसा आया मार्च 2031 मार्च तक, पूरे साल में 7 लाख, 4% बढ़ा है ये। एडवांसेस भी जो लोन देते हैं वो भी 3% बढ़े हैं, 4.72 ट्रिलियन, पहले था 4.58 ट्रिलियन। तो कुल मिला के बढ़ा सब कुछ। और जिसके पास भी ये शेयर है, मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, whoever have this share he needs to buy on dips 31.50 rupees and my upside target will be 40 rupees. Okay, this will hit 40 rupees. ये देखो, आपको नहीं यकीन है तो, और मेरी एक और चीज देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इधर आ जाओ। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मेरा चैनल है, ये कल की येस्टरडे की कॉल है मेरी, ये देख लो येस्टरडे आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ, पीएनबी लिखा हुआ है, आजा भाई पीएनबी। ये देखो, ये 18 जून आ रहा है, आपके सामने आ रहा है ये 18 जून, देखो 18 जून, 18 जून को मैंने पीएनबी की कॉल दी थी, ये चेक कर लो आप। क्या लिखा था मैंने पीएनबी के बारे में, पीएनबी कॉल बाय स्मॉल लो स्टॉप लो, 32 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लाके मैंने बाय करवाया था मैंने। मेरा टारगेट था 34 रुपये 35 रुपये। 18 जून कब निकली है, परसों ही निकली है, वीरवार को। 35 रुपये का टारगेट था, मेरा टारगेट हो गया, ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है, 5-7% रिटर्न आ चुकी है। तो इससे ज्यादा बढ़ के मैं आप लोगों को क्या प्रूफ दूं आप लोगों को। ठीक है जी, पीएनबी मैंने बाय कराया, आप चेक कर सकते हो मेरी इंट्राडे कॉल में 18 जून की डेट में जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो। तो अभी भी जिसके पास ये शेयर है वो होल्ड रखे या एवरेज करे। 40 रुपए का टारगेट है, अगर 40 क्रॉस होता है तो सीधा 48 जाएगा ये शेयर। हुएवर दिस शेयर ही नीड्स टू बाय ऑन डिप्स 31.50। अगर 31.50 ब्रेक करता तो 30 के पास एवरेज करे, 30 के पास, ओके। तो 30-31.50 के पास एवरेज करे। और इसका टारगेट मेरा लॉन्ग टर्म का 40 रुपीज है, अगर 40 रुपी क्रॉस करता तो 48 भी जाएगा। तो हुएवर दिस स्टॉक दैट्स रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड एज पर दिस लॉस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ही नीड्स टू एवरेज, बिकॉज मेरे को पता है ये सब लोगों के, बहुत लोगों के पास पड़ा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके ये वीडियो, और सबको फायदा हो सके। ठीक है जी, 35, 38, 40 क्रॉस किया तो कितना जाएगा ये मैंने बोल दिया अभी आपको, 48 तक जाएगा। अभी ईपीएस देख लो आप, ये है ईपीएस, ईपीएस देख लो आप। ईपीएस थोड़ा सा मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। ईपीएस ईपीएस में आप देखो, ये पूरे साल का ईपीएस देखो आप,
ये देखो मार्च 2019 है ना, मार्च 2019 का डाटा है सारा, मार्च 2019। ईपीएस देख लो, मेरे लास्ट ईयर में ईपीएस कितनी थी, -30 रुपए ईपीएस देख लो आप। देखो 19 में -30, 18 में -55, 17 में 6 रुपए आई थी, चलो 16 में -20। घाटे खा खा के कहाँ बैंक जाएंगे, सब बैंक के। तो मेरी एक बात समझ लो आप, 30 रुपए ईपीएस 2019 में आया था, तो मेरे को ईपीएस इस साल का देखना पड़ेगा ना। तो मेरा 30 रुपए -30 में था, तो मेरा ईपीएस इस साल का कितना बनता है वो देखो आप। ये 4 क्वार्टर देख लो, 4 क्वार्टर है। जून 2019, सितंबर, दिसंबर, मार्च का 697 करोड़ का लॉस है मेरा, ठीक है जी, उसको कंसीडर हम करेंगे। तो लॉस ईपीएस देख लो मेरा कितना था, पहले क्वार्टर का 2 रुपए, फिर 1 रुपए 24 पैसे, कितना हो गया ये, लगभग 4 रुपए हो गया, 4, 4.25 रुपए हो गया। 4.25 में से कम कर देता हूँ 1.60 पॉइंट, तो मेरा लगभग कितना होगा ये, 4 में से मतलब 3, 3.5 रुपए के पास मेरा ईपीएस अभी तक 3 क्वार्टर को बन चुका। कहाँ मेरा लो ईपीएस माइनस में था, -30 में था, अभी 3 क्वार्टरों का मेरा कितना आ गया, 3.5। तो अभी एक और बात देखो, तो -697 करोड़ मेरा लॉस आया, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से कैलकुलेट करवाता हूँ। ये देखो, मेरा लॉस था 570 करोड़, प्रॉफिट था ना, 570 करोड़ प्रॉफिट था। 570 करोड़ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरा ईपीएस बनता है 1.24, ठीक है, 570 के अकॉर्डिंग। ये मैंने की, देखो 570 के अकॉर्डिंग मेरा ईपीएस बनता है 1, मैंने रेशो निकाली, तो मेरा 697 करोड़ के अकॉर्डिंग कितना बनेगा ये, 1.51। तो मेरा ईपीएस कितना आया, -1.51 आया, ठीक है जी, -1.51। तो मेरा अभी प्रॉफिट कितना 3 क्वार्टरों का था लास्ट में, मेरा प्रॉफिट था 3.5 रुपए के पास। 3.5 के पास को मैं अगर -1.51 करता हूँ, तो मेरा नेट प्रॉफिट ईपीएस कितने आ गया, 1.51। 1.5 रुपया मेरे को ईपीएस आया इस साल का, 1.5 रुपया मैंने कमाया है। तो जबकि अब ईपीएस आप कंपैरिजन कर लो पूरे साल का कितना था मेरा, मैंने 1.5 रुपया ईपीएस मेरा बन गया, ठीक है जी, इस साल का आपको पता लग गया। तो मैंने आपको 2019 में आप चेक कर लेना, मनी कंट्रोल 30 रुपए माइनस में था, कहाँ मेरा माइनस में था, कहाँ मैं प्लस में आ गया 1.50। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है। जो इसने बहन भाई ने बाय करना है, तो उसको 31 रुपए 50 पैसे के आसपास मिले, 30 के आसपास मिले तो बाय कर लो, उससे नीचे नहीं बाय करना आप लोगों ने, ठीक है, उससे नीचे नहीं बाय करना। तो मिनिमम टारगेट 40 होगा, तो 40 क्रॉस किया तो 48 भी जाएगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट, थैंक्स, गुरचरण हेयर।